Good morning, class 12, 11. Sorry, how are you all? I hope you all are safe at home. कल जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको इलस 11 एक्सप्लेन किया था और ये बोला था कि आप इलस 2 की अच्छे से प्रैक्टिस करना. आई होप आप सभी ने कर लिया होगा क्योंकि ये सेम एज इलस 1 था. नाउ नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इलस 3. इसमें जो यहाँ पे आइटम्स दे रखी हैं सोल्ड, अब हम करेंगे, अभी हमने परचेज की आइटम करी, अब हम करेंगे सेल्स की आइटम. मैंने आपको बताया था कि परचेज हमेशा डेबिट होता है और सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, यानी कि जो सेल्स को हम लिखते हैं टू में लिखते हैं. टू में जो हम चीज़ें लिखते हैं वो डेबिट वाली तो क्रेडिट वाली लिखते हैं ना, और जो ऊपर लिखते हैं वो हम डेबिट वाली लिखते हैं. यहाँ पे जो हम इस इलस में पढ़ेंगे सेल्स की आइटम पढ़ेंगे, और सेल्स में अगर माल हम क्रेडिट देते हैं और कैश देते हैं वो सब पढ़ेंगे. अब ये मैं आपको इस इलस की हेल्प से एक्सप्लेन करूँगी. और एक चीज़ और बताई थी मैंने कि विड्रॉ, अगर हम कोई पर्सनल चीज़ के लिए पैसा निकालते हैं ऑफिस से या आपके बिजनेस से तो हम उसको पर्सनल यूज़ लिखते हैं, और पर्सनल यूज़ के लिए जो पैसा निकालते हैं हम उसको लिखते हैं ड्राइंग. हम जो अपनी जर्नल एंट्री में उसको मेंशन करेंगे ड्राइंग के नाम से करेंगे. चलो कम टू द नेक्स्ट इलस. इलस रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ विशाल ब्रोस. तो हम यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक प्रोफॉर्मा बना रखा है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. यहाँ पे क्या आएगी डेट, एक बार फिर से बता देती हूँ. यहाँ पे क्या आएगा पर्टिकुलर्स, यहाँ पे LF, इसको हम ब्लैंक छोड़ते हैं अभी. यहाँ पे डेबिट अमाउंट और यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट. ये डेबिट अमाउंट और यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट. चलो हमने ये जो जर्नल बनाना है विशाल ब्रोस का बनाना है, जर्नल ऑफ विशाल ब्रोस. चलो इसकी फर्स्ट एंट्री हम, ये जो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है 2018 में हुआ है. यहाँ पे कुछ अमाउंट्स गिवन है, यानी कि जो हमारी क्वेश्चंस में अमाउंट होती हैं वो गिवन है. सेशन लिख दो आप 2018. मई 1 में स्टार्ट हुआ है. मई 1 में कमेंस्ड बिजनेस विद कैश. देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, बिजनेस जो इसमें स्टार्ट होता है वो हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होता है, यानी कि बिजनेस में पैसा लगाना. बिजनेस में पैसा लगाना है. कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यानी कि कैश हमने जो हमारे पास आया डेबिट, यानी कि पैसा आया है, और वो हमने किस में लगाया कैपिटल में, यानी कि बिजनेस में, बिल्डिंग में लगाया हमने पैसा. कितने में लगाया, एक बार 5 लाख. हाँ जी 5 लाख में हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया. तो इसकी नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश. विद कैश. एक बार सुनो. नेक्स्ट एंट्री जो है हमारी मई 2 की है. इसमें जो नेक्स्ट एंट्री हमारी गिवन है गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन फॉर कैश. हमने जो माल लिया मोहन से लिया पैसे देके. मैंने आपको पहले भी बताया था यहाँ पे कैश गिवन है. अब चाहे किसी का नाम बता रखा है नहीं बता रखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने जो माल खरीदा वो पैसे देके खरीदा. तो हमारी एंट्री मैंने पहले बताया क्या आएगी, परचेज हमेशा क्या होता है डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश. मेरे पास से क्या गया कैश. कितने का मैंने माल खरीदा, 50,000 का. अब मैं इसमें नरेशन नहीं लिखूंगी, नरेशन आप खुद मेंशन कर लेना. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट योर नरेशन एंड ड्रॉ अ लाइन. नेक्स्ट एंट्री ऑफ मे 3 गुड्स परचेज फ्रॉम विजय. देखिए हमने यहाँ पे विजय से माल खरीदा. अब यहाँ पे मेंशन नहीं है कि मैंने पैसा देके माल खरीदा, तो इसीलिए ये अंडरस्टूड है कि जब किसी का नाम आ रहा है और फॉर कैश या बाय कैश नहीं आ रहा है तो मैंने माल उधार खरीदा. मई 3 की एंट्री है. मई 3 की एंट्री गुड्स परचेज फ्रॉम विजय. परचेज हमेशा क्या होता है डेबिट, और किससे खरीदा मैंने, अजय से. कितने का खरीदा, 1,20,000. बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम अजय. इस उधार माल खरीदने का मतलब ये है कि जब भी हम अपना खाता बनाएंगे, यानी कि जब भी हम अपना अकाउंट का टोटल करेंगे लास्ट में,
तो हमें जो पैसा हमने जितना उधार खरीदा है हमें वो देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं देना पड़ेगा, हमारा जो जिनसे हमने लेना है उनसे हम लेंगे और जिनको हमने देना है उनको हम देंगे। नेक्स्ट एंट्री है मई 4 की। मई 4 में हमारा क्या लिखा है, गुड्स रिटर्न टू अजय। देखो, जब भी जो मैंने माल खरीदा था अब मुझे वो माल वापस करना पड़ गया, वो किसी भी कारण होता है कि मेरी सेल नहीं हुई या माल खराब हुआ या कुछ भी कारण हो सकता है, तो वो जब हम माल बेचते हैं, माल बेचने को हम हमेशा बोलते हैं परचेज रिटर्न। माल खरीदने को परचेज और बेचने को परचेज रिटर्न। और परचेज हमेशा डेबिट होता है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है। और इसी का अपोजिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा और सेल्स रिटर्न डेबिट होगा। तो अजय से हमने माल खरीदा था और उसको वापस हो रहा है, तो अजय डेबिट टू परचेज रिटर्न। ऊपर आपको मेंशन यहाँ पे ऑलरेडी है कि यहाँ पे कि कितने का माल वापस हुआ, 5000 का माल हमने उसको वापस कर दिया। यहाँ पे आप इसकी नरेशन मेंशन करेंगे कि जो हमारा उसके पास से माल आया था हमने उसको रिटर्न कर दिया, यानी कि गुड्स रिटर्न टू अजय। नाउ ड्रॉ अ लाइन। यहाँ पे मई 4 की एंट्री थी। अब देखो नेक्स्ट एंट्री है गुड्स सोल्ड टू राजीव। मैंने राजीव को माल बेचा, मई 8 को मैंने राजीव को माल बेचा। किसको, अगर यहाँ पे आता बाय कैश या फॉर कैश तो मैं लिखती कैश टू सेल्स, लेकिन अब यहाँ पे ना मेंशन है नेम। इसका मतलब जो मैंने माल बेचा वो उधार माल बेचा। जब उधार है तो अजय डेबिट, यानी कि अजय के पास से पैसा आएगा, इन फ्यूचर आएगा, तो अजय डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का माल, 40,000 का। नेक्स्ट इसमें हम नरेशन मेंशन करेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू राजीव। नेक्स्ट एंट्री है हमारी मई 12 की। मैं यहाँ पे एक बार फिर से कॉलम बना देती हूँ। लास्ट एंट्री है हमारी ये, राजीव रिटर्न 10% ऑफ गुड्स। देखो हमने राजीव से माल कितने का लिया था, 5,000 का। 5,000 का, सॉरी कितने का, 40,000 का। 40,000 का सबसे पहले तो आप 10% निकालेंगे, 40,000 का 10%। आई होपफुली कि आपको ये सब आता होगा, मैथ्स में आपने अच्छे से किया होगा। ये 40,000 का 10%, परसेंट हटा के अपॉन 100। देखो एक बार यहाँ पे ऊपर लिख देती हूँ, 40,000 इंटू 10%। जब भी हम परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो बाय में 100 लिखते हैं। फ्रॉम कट 10 to 10, 10 to 10। अब आया 4,000, यानी कि 4,000 का माल हमने उसको रिटर्न कर दिया। यानी कि मैंने कोई फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझे कि मैंने 100 रुपये की कोई चीज़ ली थी मार्केट से, मैंने उसमें से 80 रुपये की चीज़ रख ली, 20 रुपये की कोई चीज़ अपने शॉपकीपर को वापस दे दी। चलो, राजीव रिटर्न 10% ऑफ गुड्स। कितने का मैंने 10% निकाल दिया, 40,000 का 10%, 4,000। जब हम परचेज कर खरीदा हुआ माल वापस करते हैं तो हम उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। और जब हम सेल्स वाला माल वापस हमारा आता है तो उसको हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न। और मैंने बताया था परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होगी और सेल्स रिटर्न हमारी हमेशा डेबिट होगी। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट किससे हुई, राजीव से। 40,000 में से आप 4,000 की माइनस कर दो, सॉरी 10 माइनस नहीं करना आपको इसमें, 40,000 मैंने ऑलरेडी निकाल दिया है, 4,000 आएगा यहाँ पे। तो इसको नरेशन में लिख देना बीइंग गुड्स रिटर्न टू राजीव। इसके साथ साथ आपकी नरेशन कंप्लीट और ये क्वेश्चन कंप्लीट। लास्ट में आप इसका यहाँ पे टोटल करके लिखेंगे। ये क्वेश्चन आपका इलस 3 कंप्लीट हो गया। आपको इसका क्वेश्चन नंबर 3 आपके पीछे जो गिवन है सेम 1 to 3 आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, कॉपी में करने हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा डिस्काउंट मैं आपको कल स्टार्ट कराऊंगी। डिस्काउंट एक बार बता देती हूँ, 2 टाइप के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। इन दोनों की जो कैलकुलेशन होती है दोनों की डिफरेंट होती है और दोनों ही हमको मिलते हैं जब भी हम कोई माल खरीदते हैं या बेचते हैं बल्क क्वांटिटी में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।